हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस द बायोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लस माइक्रो प्रोपगेशन, जिसकी मदद से बहुत सारे प्लांट्स एक साथ बना लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज इज कंटिन्यूड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से स्पीशीज कंटिन्यू चलती रहेंगी, जिनका जन्म होता रहेगा हर स्पीशीज का, चाहे वो डॉग है, ह्यूमन है, कैट है, काउ है। अगर रिप्रोडक्शन रुक गई तो स्पीशीज भी रुक जाएगी, वहीं पर स्पीशीज का डेथ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज अ टू टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सिंगल पेरेंट, और वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास टू पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट की बात करते हैं जहां पर एक सिंगल पेरेंट बॉडी के थ्रू हम रिप्रोड्यूस करेंगे किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, जहां पर एक मेल और फीमेल का फ्यूज होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सबने वैसे तो बुक में पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हम हमारी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज करेंगे और एक ओवा बनाएंगे। सॉरी, स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे जिससे एक जाइगोट बनेगा, दैट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, याद रखना। दूसरा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एज पर जैसा पेरेंट होगा वैसा ही बच्चा होगा, कॉपी बनाएंगे, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। जैसे कि हम रोज की बात कर लेते हैं, हम रोज की स्टेम को कट करके अगर नया रोज लगा रहे हैं तो जैसा पेरेंट रोज होगा वैसा ही एक ऑफस्प्रिंग रोज होगा। उनका जो स्टेम से जो रोज लगाया दैट इज जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा। वहीं पर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि 50% जेनेटिक पेरेंट से आता, फादर से आता है, 50% मदर से आता है, उनको मिलाकर बनते हैं। तो याद रखना, इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान है वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है अदर दूसरी स्पीशीज से, अदर इंसानों से, सेम स्पीशीज के अंदर, याद रखना, ठीक है। वैसे तो एक आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज बताता हूँ। हमारे अंदर जो 99.99% जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सिमिलर होता है एज पर इंसानों से। लेकिन जो फर्क सिर्फ कितना होता है, 0.01% का, जिसको हम एक सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। वो आगे का +2 में आप पढ़ोगे। चलिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर वेरिएशन बहुत कम है, लेस है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। अब एक एग्जांपल देख लो, हम बंदर से इंसान बन गए तो क्या कितनी वेरिएशन हो गई, दैट इज इवोल्यूशन। छोटी छोटी वेरिएशन मिलकर एक इतना बड़ा बदलाव आ गया जिसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए हम हमारे मेन टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर काफी सारे मोड्स हैं। बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे हम 5 मोड्स को हम स्टडी करते हैं: बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और चलो फ्रेगमेंटेशन। चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं, फिजन। फिजन में होता क्या है, फुल्ली ग्रोन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू डॉटर। अब इसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा। फिजन जो है वो जनरली यूनिसेलुलर में होता है, याद रखना, ठीक है। बाइनरी फिजन की बात कर लेते हैं। बाइनरी फिजन जो है, फिजन का जो टाइप है वो यूनिसेलुलर में होता है हमेशा। अब एक कोई भी पेरेंट बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो गया, फिजन। अब फिजन के दो टाइप आ जाते हैं आगे। पहला हमारे पास है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी की बात कर लेते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर, जहां पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो डॉटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, अमीबा और पैरामीशियम। अब सुनिए, अब जो बाइनरी फिजन है वो भी दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, अगर कोई सेल इस तरीके से डिवाइड हो रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो
उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और जो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर उसके बाद हमारा ये तो हो गया फिजन। अब एक और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डिवाइड होगा मोर देन 2 डॉटर्स। कितना होगा? मोर देन 2 डॉटर्स। उसमें 2 नहीं बनेंगे, 2 से ज्यादा बनेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? मलेरिया। हम एक डायग्राम बना के शो करते हैं। मान के चलो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। आगे जाकर क्या होगा? एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, उसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक लेयर बनेगी, मेम्ब्रेन बनेगी, और बहुत सारे एक नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ये सारा का सारा होता है मलेरिया के केस में। मलेरिया का याद रख लेना, पैथोजन मतलब जो मलेरिया कोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारी फिजन। सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाते हैं, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? सुनिए, हमारे पास जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक होगी इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा। आपको मैं बताता हूं, देखिए। मानकर चलिए एक कोई भी एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब वो न्यू डेवलप हुई है। अब बाय चांस कोई भी किसी भी तरीके से वो एक नए फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गई, लाइक दैट। अब ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बहुत इजी है। जिसके अंदर हम एग्जांपल देंगे स्पायरोगायरा। क्या देंगे? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज ए टाइप ऑफ एल्गी, काई जिसे आप बोलते हो, एक तरीके से वही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक स्पायरोगायरा है, वो डिवाइड हुआ, 2 नए बन गए। दीज आर द फ्रेगमेंट्स। पानी के बहाव से, पत्थर से टकराकर कैसे भी ब्रेक हो गया तो नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना, इन विच वन और मोर आउटग्रोथ कॉल्ड बड। अब इसके अंदर क्या होगा? एक पेरेंट बॉडी के अंदर बड फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। बड फॉर्म होगा, या तो वो इनसाइड द पेरेंट बॉडी हो सकता है या फिर आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। या तो पेरेंट बॉडी के आउटर सरफेस पर बड क्रिएट होगी, या फिर पेरेंट बॉडी के इनसाइड बड क्रिएट होगी। चलिए इसी बेसिस पर हम एक एग्जांपल देते हैं। या तो एक्सटर्नल बडिंग हो सकती है या फिर इंटरनल बडिंग। आप अगर अपनी एनसीईआरटी चेक करोगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बडिंग है, याद रखना। ठीक है, जिसका एग्जांपल है हाइड्रा। वहां पर वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल शो नहीं करा हुआ, बट हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल क्या है हमारे पास? हाइड्रा। एक पेरेंट बॉडी है, दैट इज अ मल्टीसेलुलर बॉडी, जिसके अंदर क्या होगा? एक बड बनेगी। अब वो बड धीरे धीरे ग्रो होगी, डी अटैच हो जाएगी एक पेरेंट बॉडी से, और एक नए जो डी अटैच हुई है बड, उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज अ बडिंग। लेकिन हम एक और जानते हैं, दैट इज अ इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग के अंदर क्या होगा? एक पेरेंट बॉडी है, जिसका एग्जांपल दे देता हूं मैं पहला, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इज एग्जांपल। स्पॉन्ज के अंदर क्या होगा? अंदर की तरफ बड क्रिएट होगी, दैट इज अ इंटरनल बडिंग। जो अंदर जो बड्स क्रिएट होती है ना, उसे हम बोलते हैं गैम्यूल। क्या बोलते हैं? गैम्यूल। अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, हम आगे पढ़ते हैं फिर। चलिए हमारे पास नेक्स्ट 2 मोड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। 3 पहले आपने नोट कर लिए। पहला हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेट, री का मतलब दोबारा, जनरेट मतलब बनाना, दोबारा से बनाना, या फिर दोबारा से किसी बॉडी पार्ट, कोई सेल, कोई टिश्यू दोबारा से बनना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रिपेयर और डैमेज सेल, टिश्यू, और द डेवलपमेंट ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका एक बॉडी पार्ट ब्रेक हो गया, टूट गया, पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, या तो क्या होगा कि जो पार्ट टूटा है या फिर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हुआ है, एक नया फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, नई बॉडी क्रिएट हो जाएगी उसी फ्रेगमेंट से। या फिर क्या होगा? जो पार्ट है वो दोबारा से डेवलप हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास सबसे अच्छा है प्लेनेरिया। वैसे तो रीजनरेशन कैपेसिटी हमारी बॉडी में भी है। आपने देखा होगा कि कुछ टिश्यू कट जाता है, कोई कट लग गया, कोई वाउंड हो गया, दोबारा से हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कर लेती है, रीजनरेट कर देती है। ऐसे ही आपकी लिजार्ड है, लिजार्ड की जो टेल है
वो दोबारा रीजनरेट हो सकती है फुल। लेकिन एक चीज याद रख लेना, टेल से एक नई लिजार्ड नहीं बन सकती, तो वो पार्शियल रीजनरेशन है। लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज प्लेनेरिया, जिसके अंदर कंप्लीट रीजनरेशन होती है। लाइक एक प्लेनेरिया है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको मैंने 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया। एक एक पीस सेपरेट प्लेनेरिया क्रिएट बन जाएगा, ठीक है। अपर के पीस से एक प्लेनेरिया, मिडिल पीस से एक प्लेनेरिया और लोअर पीस से एक प्लेनेरिया, दैट इज अ कंप्लीट रीजनरेशन। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि कुछ स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सीड जैसा कोई स्ट्रक्चर, सीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थिन वॉल्ड होता है, ठीक है ना, पतला सा छोटा सा, जो हमें आंखों से दिख भी जाता है, कई बार नहीं भी दिखते। तो दैट इज अ स्पोर्स। एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टाइनी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। फिर उसके बाद विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। जो स्पोर्स है वो कौन कंटेन करता है? स्पोरेंजियम। कौन कंटेन करता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो आप देख रहे हो, दैट इज अ स्पोरेंजियम, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। जैसे ही एक स्पोरेंजियम बस्ट होता है, जिसके अंदर स्पोर्स काफी ज्यादा भर जाते हैं, तो एक स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है, तो ये स्पोर्स बाहर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है राइजोपस। क्या है? राइजोपस। इसको आप ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड, जो कि कई बार ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है, दैट इज अ राइजोपस। चलो, ये तो हो गया हमारे पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद काफी सारे और तरीके हैं प्लांट्स के अंदर, जिससे हम प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं असेक्सुअली। तो चलिए, इसका टॉपिक का नेम है, दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक प्लांट बॉडी का कोई छोटा पार्ट होगा, वो लीफ भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है, रूट भी हो सकती है, जिससे एक नया प्लांट बॉडी बनेगा। अब सुनिए, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो दो तरीके का है। एक है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। आपकी जो 10th क्लास है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल है हमारे पास। नेचुरल का कुछ बता देता हूँ आपको। नेचुरल में ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, बस इतना फर्क है, याद रखना, ठीक है। तो नेचुरल है, नेचुरल बाय नेचर होता है। लाइक मान के चलिए, एक प्लांट है, उसकी एक लीफ है, हवा आई जोर से, तो लीफ वहां से टूट कर कहीं और गिर गई, तो वो एक लीफ है, वो एक नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, दैट इज अ नेचुरल। उसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होगा? एक ह्यूमन का रोल होगा। जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा स्टेम कटिंग। जैसे एग्जांपल देते हैं हम रोज की, रोज की कलम बोलते हो आप जिसको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक के ऊपर लगा होता है स्केन। अब हम स्केन मतलब एक स्टेम को कट करके जमीन में लगाते हैं, अगर सॉइल में लगा दीजिए, एक रोज की एक नया रोज प्लांट लग जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के अंदर बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। रूट का एग्जांपल है हमारे पास स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर कुछ आपने देखा होगा, लाइक यहाँ से कुछ रिलीज आउट होता है, दैट इज एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट, जिसकी मदद से हम एक नया प्लांट लगा सकते हैं, दैट इज अ स्वीट पोटैटो बाय रूट। आर्टिफिशियल याद रखना, नेचुरल प्रोपगेशन। उसके बाद हमारे पास है बाय स्टेम, लाइक पोटैटो। पोटैटो के अंदर आपने देखा होगा ब्लैक कलर की आईज बनी होती है, जिसको हम स्कार्स बोलते हैं। स्कार्स में से कई बार कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही होती है, बड निकल रही होती है, जिससे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट है बाय लीफ, जिसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर भी क्या होता है, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी ब्रायोफाइलम का एक पिक्चर, जिससे क्या होता है? नेचुरल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए, हम ये नोट करिए, उसके बाद हम करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद हम करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो 3 तरीके का है, दैट इज अ कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। अब इसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे पहला हमारे पास है कटिंग। कटिंग के अंदर हम क्या करेंगे? किसी भी एक प्लांट की एक स्टेम को कट करेंगे। लीफ भी हो सकती है, रूट भी हो सकती है, जिसको कट करने के बाद जो प्लांट का पीस आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपग्यूल, जिसका यूज करके हम एक नया प्लांट बनाएंगे। अब सुनिए,
where a piece of plant, stem or root or leaf planted to grow a new plant, जिसको हम एक नए प्लांट में ग्रो करवाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में देते हैं एक रोज, क्या रोज। अब रोज के अंदर क्या होगा, मान के चलिए मैंने एक स्टेम कट करी, स्टेम कट करके मैंने सॉइल में उसको पॉट कर दिया। अब पॉट करने के बाद हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसके नीचे से रूट्स ग्रो हो रही हैं, स्टेम्स ग्रो हो रही हैं और एक नया प्लांट कन्वर्ट हो गया। दैट इज अ इजी मेथड टू ग्रो अ न्यू प्लांट, दैट इज अ कटिंग। बट ये 100% श्योर नहीं है कि होगा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज का हमेशा इन चीजों में फोकस करना कि जो हम कटिंग ले रहे हैं, जो कट करा है पार्ट, जो कट करा है पार्ट उसको हम बोलते हैं स्क्योन। स्क्योन यहाँ से भी आप उठा सकते हो, स्क्योन दैट इज अपर पार्ट, ठीक है ना। जो कट करा है उसका नीचे से जो कटिंग कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा रहेगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रोपोगेट होने के। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करेंगे हम, वेयर अ स्क्योन दैट इज अपर पार्ट ऑफ वन प्लांट इज जॉइंड टू द स्टॉक दैट इज अ लोअर पार्ट ऑफ अनदर प्लांट। हम करेंगे क्या, सुनिए। इस एक मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो प्लांट मानकर चलिए, एक रेड रोज है और एक व्हाइट रोज है, एक ही प्लांट के अंदर हम दोनों की दोनों रोजेस को इन्वॉल्व करवा सकते हैं। कैसे, मानकर चलो एक रोज का प्लांट है और एक है हमारे पास दूसरा रोज, एक हमारे पास है रेड रोज और नेक्स्ट हमारे पास एक व्हाइट रोज। अब क्या करेंगे, हम व्हाइट वाले की एक स्टेम कट करेंगे, रेड वाले की एक स्टेम कट करेंगे। अब इस स्टेम को हम ज्वाइन करवा देंगे व्हाइट रोज के ऊपर और इसको एक वैक्स टेप से इसको कवर कर देंगे। आपके सामने इमेज आ रही होगी उस हिसाब से। अब क्या देखेंगे हम कि जो एक प्लांट है रोज का, जिसके अंदर व्हाइट रोज भी लग रहे हैं और जिसके अंदर रेड रोज भी लग रहे हैं, दैट इज अ ग्राफ्टिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर कैरेक्टर इन ए सिंगल प्लांट। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है लेयरिंग। ये भी काफी इजी मेथड है, बट ये कुछ एक प्लांट में हो सकता है जिनकी स्टेम थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ, जैसे छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है मोमोसा पुडिका। अब इसके अंदर होगा क्या, लेयरिंग के अंदर, वेयर अ लो ब्रांच इज बेंट कवर्ड इन सॉइल एंड डेवलप अ न्यू प्लांट। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, एक प्लांट होगा, अब पेरेंट प्लांट है उसी की स्टेम लेंगे जो बेंड हो सकती है, उसी को हम एक जमीन के नीचे लगाएंगे, जिससे क्या होगा, रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी जहां से उसको कवर करा था सोयल से। और फिर हम उस जो नया प्लांट लगा है, नई स्टेम जो ग्रो हुई है, उसको डी अटैच कर देंगे पेरेंट प्लांट से। कैसे, अभी आपके सामने इमेज आ रही होगी, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होता है। जैसे कि मान के चलिए एक प्लांट है जिसकी स्टेम थोड़ी सी है फ्लेक्सिबल। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, इस प्लांट की स्टेम को लेंगे और इस सॉइल के अंदर लगा देंगे, इसको कवर कर देंगे सॉइल से। हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो स्टेम है जहां से हम कवर अप कर रहे हैं वहां से थोड़े से आप कट लगा सकते हो। अब मान के चलिए एक स्टेम है, उसके आप छोटे छोटे ना कट लगा सकते हो, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पानी देंगे ना, तो सोयल के थ्रू, वाटर इन कट्स के थ्रू जाइलम और फ्लोएम एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा आपका। फिर हम क्या करेंगे, पेरेंट प्लांट से उसको डी अटैच कर देंगे। चलो ये तो हो गया लेयरिंग। अब ध्यान से सुनो, अब ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहीं पर डन है। फिर हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज अ माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। आज के टाइम में चलने वाला सबसे ज्यादा लेटेस्ट मेथड है ये, जिसकी मदद से 100% श्योर है कि एक स्टेम से हम मानकर चलिए 1000 प्लांट तक भी ग्रो करवा सकते हैं, जिनको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं या सेल कल्चर भी बोल सकते हो आप। चलो सुनो, पहले तो आपके ना सामने एक इमेज आ रही होगी जिसकी मदद से हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, होता क्या एक्चुअल में। लेटेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम अ प्लांट टिश्यू। हम क्या करेंगे, एक स्टेम है मानकर चलिए किसी भी प्लांट की, उसकी पतली पतली एक स्लाइसेस कट करेंगे, बहुत पतली पतली, ठीक है ना। पतली स्लाइसेस कट करके हम उसको ऐसे मीडिया में रखेंगे, ऐसे एक सॉल्यूशन में रखेंगे जहां उसको न्यूट्रिटिव मीडियम मिलेगा। एक प्लांट को ग्रो होने के लिए जो जो चीजें चाहिए सब कुछ मिलेगा उस मीडिया के अंदर। जिससे क्या होगा, ये जो छोटी सी स्लाइस है,
ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, एक नया लीफ बनेगा, रूट्स बनेगी, ठीक है ना। अब जो नया जो छोटा सा प्लांट बनता है ना, उसको बोलते हैं हम कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। अब सुनिए ध्यान से। इट इज बेस्ड ऑन द सेल कल्चर टेक्निक। पता लग गया सेल कल्चर टेक्निक है क्यों? क्योंकि मीडिया के अंदर हम उस टिश्यू को लगा रहे हैं और एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है। फिर हमारे पास है टिश्यू आर ट्रांसफर टू द प्लास्ट हैविंग सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम एंड ग्रो अ कैलस। अभी बताया मैंने आपको कि एक टिश्यू होगा, पतली पतली स्लाइसेस कट करी हमने। सेल्स हैं, टिश्यू है, जिनको हमने न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर डिप करा, दैट इज अगार सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको। आपको अभी इमेज दिख रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर। तो कैलस जो ग्रो होगा, जिसके अंदर छोटी छोटी रूट्स हैं, छोटी छोटी स्टेम्स है, वो जो कैलस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? सोयल के अंदर। फिर क्या होगा? वो सोयल के अंदर कैलस ग्रो करेगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। दैट इज द माइक्रो प्रोपगेशन। तो यहीं पर हमारे पास हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लिंक है वो मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी जाकर देखिए आगे का। थैंक यू सो मच एवरीवन।